ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन देम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअली होता क्या है, तो सी जनरली हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि वी वर कीपिंग द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स एम्प्टी, वैक्यूम, और उसके चलते हम लोग अब साइलेंट नोट यूज कर रहे थे। ध्यान देना, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है क्या है कि एनी सॉलिड, ठीक है, विच है सम पोलरिटी। पोलरिटी मतलब कि उसका डाइपोल मोमेंट कुछ होता होगा, ठीक है। तो पोलर अगर जो मटेरियल्स को हम लोग अगर इंसर्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि दिस मटेरियल्स हैज गॉट सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको प्लेस करने से फर्दर वी कैन इंप्रूव द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ई फ्री स्पेस बाई में ई डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इन द फ्री स्पेस, तो देन द रेशियो विल कम टू बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज दिए हैं और यहाँ पर ऑफकोर्स अर्थिंग हमेशा किया हुआ रहेगा, ठीक है, हम नहीं भी लिखे तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा। अगर चार्ज का अगर इसका एरिया ए ले लें दोनों की, तो इसके बीच में फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस ई नॉट हम लोग कितना लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फ्री स्पेस में ये यूनिफॉर्म होगा, दिस इज योर ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट होगा। लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा क्वांटिटी वाइज, कितना होगा, तो दिस ई इज हाउ मच, ई नॉट बाई के, फिर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। तो ई इक्वल टू हो गया आपका ई नॉट बाई के, सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू, होता क्या है कि जब पोलर मटेरियल्स को हम लोग डालते हैं तो इट पोलराइजेस द मटेरियल। इस मटेरियल में जैसे यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्जेज हैं, ध्यान देना, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेज है, तो इट विल इंड्यूस क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एग्जैक्टली चार्ज नहीं होता है, ध्यान देना। डाइपोल जैसे पोलरिटी, डाइपोल्स के केसेस में क्या होता है कि इट विल फॉर्म समथिंग लाइक द पार्शियल डेल्टा प्लस, इधर पार्शियल डेल्टा माइनस होगा। सो दिस इज द पोलर सब्सटेंसेस, हाउ दे इंड्यूस। यहाँ पर डेल्टा प्लस थोड़ा सा पोलराइज होगा, मतलब कि एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बट इट इज समथिंग लाइक द इलेक्ट्रॉन, वी कैन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर सकते हैं, तो लाइक दैट। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, कि हाउ जैसे आप NH3 ये सब का डाइपोल मोमेंट होता है, और वो क्यों होता है उसको आपको पढ़ाया गया उसमें, ठीक है। NH3 का सब एग्जांपल आता है। तो वहां पर जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि ड्यू टू द पोलरिटी, क्या भाई एक ज्यादा चार्ज को पोजेज कर रहा है, एक कम चार्ज को पोजेज कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो देयरफॉर there will be development of the dipole moment and that dipole moment will constitute the significant amount of charge, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंड्यूस्ड होगा माइनस चार्ज विच इज नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज, मतलब इस जैसे इस प्लस और माइनस चार्ज को हम लोग बाहर कर सकते हैं, इट इज मूवेबल। लेकिन यहाँ पर जो इंड्यूस्ड हो रहा चार्ज, दीज चार्जेज आर नॉट मूवेबल। पोलराइज्ड केसेस में जो हम लोग चार्ज की बात करें, ध्यान देना, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वी कांट टेक आउट दैट चार्ज। आप उस चार्ज को बाहर लेके नहीं आ सकते हो। बट व्हेन द चार्ज इज गिवन या चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है। तो दीज चार्जेज दे कैन बी टेकन आउट, जिसको आप कहीं पर मूव करा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो पोलराइज होंगे माइनस और इधर प्लस पोलराइज होगा, थोड़ा ये डेल्टा प्लस करके रखो बेटर है ताकि आपको समझ में आए,
ये डेल्टा माइनस है। तो these charges cannot be moved, ये मूव नहीं किया जा सकता है। तो ये क्यू पोलराइज हम लोग क्या कहेंगे बताओ। तो सी मतलब कि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज हैपनिंग, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इसमें दो चीज है, एक तो प्लस आपका कंडक्टर वाला पार्ट था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस माइनस इधर है क्यू माइनस क्यू, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं डॉटेड करके दिखाता हूं आपका, ये जो डाइलेक्ट्रिक है। और एक यहां पर जो माइनस प्लस इंड्यूस्ड हुआ है उसके कारण रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ई है। तो हम लोग कहेंगे क्या, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पोलराइज्ड। पोलराइज्ड चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ई नॉट से, दिस इज द मीनिंग, ठीक है। तो ई नॉट कितना था, अभी हमने बताया था सिग्मा बाई, या बेटर लिख सकते हो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, माइनस सपोज करो क्यू पी, क्यू पोलराइज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये ई का वैल्यू हमें पता था कितना, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। हम लोग अभी पढ़े कि ये वैल्यू कितना होता है, ई नॉट बाई के, ठीक है। तो यहाँ से क्यू पोलराइज्ड आप निकाल सकते हो कि पोलराइजेशन का क्वांटिटी कितना होगा, क्या ध्यान देना, अगेन वी हैव टू वेरी केयरफुल, क्या कि ये जो क्यू पोलराइज की बात कर रहे हैं दिस इज नॉट मूवेबल, ये नेट इफेक्टिव चार्ज की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कि पोलराइजेशन इतना हो रहा है, ठीक है। दिस पोलराइज चार्जेस आर इक्विवेलेंट टू दिस बट दीज आर नॉट एग्जैक्टली द चार्जेस। ये पोलराइजेशन कारण जैसे मैं बता रहा था डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो वो हो करके इतना पोलराइज हुआ है, ठीक है, बट दीज आर नॉट एक्चुअली द चार्जेस। अब ध्यान दो, इफ इट इज अ कंडक्टर, अगर यही कंडक्टर हो जाए तो कंडक्टर के लिए हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। एक कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी डालो तो क्यू पोलराइज कितना हो जाएगा, क्यू, मतलब कि यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, और यहाँ पर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू है। और इसी चलते ई नेट का वैल्यू आप देखो, ई इनसाइड ई कितना है, ई का वैल्यू हमने क्या लिखा, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, और के कितना है इन्फिनिटी मतलब जीरो। तो इन द केस ऑफ कंडक्टर इट इज गेटिंग जीरो ऑल्सो, ठीक है। तो अभी इसी चीज को मैं समराइज करके लिख देता हूं आपको, ठीक है। तो आपको ये दिया रहेगा, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इसके बीच में टोटल स्पेसिंग डी है और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है, दिस इज टी, ठीक है। अब ध्यान दो, ई नॉट जो है यहाँ पर, ई नॉट जो दिखाया हुआ है, दिस ई नॉट इक्वल टू होने बताया क्या, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू है ई नॉट बाई के, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड दिस इज ई इक्वल टू हमारा है ई नॉट माइनस ई पी पोलराइज्ड विच इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू पी बाई ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग मान के चल रहे हैं। और ये हम आपका हो जाएगा क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू पोलराइज का वैल्यू आ गया था कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान दो,
इसके बीच में जो फ्री स्पेस है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि V टोटल इक्वल टू V ड्यू टू फ्री स्पेस प्लस V ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो V फ्री स्पेस में हम लोग क्या लिखेंगे, E नॉट इंटू कितने में E नॉट है ध्यान दो, तो टोटल D है और इसका PT है तो D माइनस टी, फॉर्मूला से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्री स्पेस का। फिर से समझना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था क्या, E इंटू डी। तो E नॉट है फ्री स्पेस के लिए और फ्री स्पेस कितना है, D टोटल में से E सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D माइनस टी, एंड V डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, E इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से E का वैल्यू डालो, यहाँ से E नॉट का वैल्यू डालो, देखो क्या आता है। तो V हो गया आपका V इक्वल टू E नॉट का वैल्यू है हमारा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक है। क्लियरली इट इज विजिबल। सो दिस इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट को अगर बाहर कर लिया जाए तो इट विल कम D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है। तो अगेन हमें क्या चाहिए, Q बाई भी C इक्वल टू Q बाई भी। सो दिस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो दिस इज द, ध्यान देना ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये डेरिवेशन सीधी सी पूछी जाती है आपसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी। पहले पोटेंशियल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर। ऑल्सो फाइंड द कैपेसिटेंस इन दैट केस। तो ये निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जो कि हम लोगों ने, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नाउ स्पेशल केस में हम लोग थोड़ा चलते हैं। स्पेशल केस, तो पहला लेता हूं वेन होल स्पेस इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तब क्या होगा, अगर पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द, मतलब कि इस केस में T इक्वल टू हम लोग D कह सकते हैं। तो आप पुट करके देखो क्या होता है। सो दिस विल बिकम, पहले तो V आ गया आपको कितना, तो D इक्वल टू T करोगे तो ये टर्म 0 हो गया, ध्यान देना। और T इक्वल टू D कर दो तो आ गया QD बाई A के एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर V एंड C इक्वल टू हो गया Q बाई V, मतलब कि K इंटू, तो देखो हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग बाई K टाइम्स। तो यही फायदा होता है डाइलेक्ट्रिक पुट करने से, क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाई K टाइम्स। और यही K एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। और यही K को कहीं कहीं एप्सिलॉन R के टर्म में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे बुक में K न लेकर के एप्सिलॉन R लेके चलते हैं। तो ये पहला केस हुआ। सेकंड केस लेकर के चलते हैं, स्पेशल केस। अगर मान लो दिस डाइलेक्ट्रिक इज ए कंडक्टर, केस 2, if conductor is taken इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, E इक्वल टू 0, V इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ,
तो डाइलेक्ट्रिक इस केस में, कंडक्टर के केस में क्या हो गया, k इक्वल टू इन्फिनिटी, तो k इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, तो v आपका हो गया क्या, d माइनस टी। सेकेंड पार्ट में के नीचे डिनोमिनेटर में था तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई d माइनस टी, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर के केस में। अब इसी का एक इफ d इक्वल टू टी, मतलब कि कंप्लीटली फील्ड अप कर दिया जाए, पूरे स्पेस को कंडक्टर से फिल अप कर दें, तो क्या होगा बताओ, पहले v इक्वल टू जीरो, मतलब कि नो पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v जीरो हो गया, c कितना हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय c इन्फिनिटी। ध्यान दो, जब भैया पूरा स्पेस को आप कंडक्टर से फिल अप कर दिए, ये पूरा स्पेस अगर वो कंडक्टर से फिल अप कर दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो भी चार्ज दोगे अर्थ में चला जाएगा, कंडक्टर ही तो है ना, कंडक्टर है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, आप चार्ज इस पर दोगे चार्ज अर्थ में चला जाएगा। So whatever amount of charge you will get, it will always remain on zero potential. Why? Because all the charges will move to earth. ठीक है, so it is very simple to understand. So I believe कि this part is also clear. ठीक है, तो इसमें आप एक आगे जाकर के हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे, ठीक है, एंड देन विल गो थ्रू द एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Okay, thank you very much. So these things we will discuss in next video.